हमास के साथ जारी युद्ध में इजराइल हर दिन 4 घंटे तक उत्तरी गजा पर हमले रोकने को तैयार हो गया है और इस बात का ऐलान अमेरिका की ओर से किया गया है। कल से इसकी शुरुआत भी हो गई है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ये रोक लोगों को मानवीय गलियारों से दक्षिणी गजा तक सुरक्षित जाने के लिए होगी। हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल के बीच जारी बातचीत के बाद यह ऐलान हुआ है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे सही दिशा में उठाया गया एक कदम बताया है। इस बीच इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। उमा, यहाँ पर जो युद्ध विराम की बात हो रही है 4 घंटे के लिए, तो अभी परिदृश्य क्या है बात करें, क्योंकि 7 अक्टूबर से लड़ाई शुरू हुई थी और आज यहाँ पर हम तारीख देख रहे हैं किस तरह से लगातार 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और यहाँ दिल्ली में बैठक हो रही है भारत अमेरिका के बीच। उसकी पृष्ठभूमि में बताएं इनके तमाम आकलन करते हुए। जी देखिए, अमेरिका लगातार इस बात के लिए इजराइल को मनाने की कोशिश कर रहा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है वो दिया जाए। हालांकि इजराइल ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि किसी भी तरह से सीज़ फायर वो नहीं करेगा जब तक कि बंधकों की रिहाई नहीं होती। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बार बार ये प्रस्ताव रखा जा रहा था ताकि जो गाज़ा में जो लोग हैं उन तक मदद पहुँचे, और ये मदद पहुँचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लाखों लोगों की जो जान है वो वहाँ पर फंसी हुई है। जिस तरह से बमबारी हो रही है इजराइल की तरफ से, हज़ारों लोगों की जो जान है वो गई है और अरब देशों का जो गुस्सा है वो अमेरिका के खिलाफ भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो अब जो एक सहमति बनी है उसमें यह है कि हर दिन 4 घंटे के लिए युद्ध जो है रोका जाएगा, बमबारी नहीं होगी। और एक जो कॉरिडोर पहले बनाया गया था उसके अलावा एक और कॉरिडोर बनाया गया है ताकि उत्तरी गाजा से जो लोग हैं, जो कि अभी 2-2.5 लाख के आसपास लोग अभी भी वहाँ पर हैं, वो दक्षिणी गाजा को चले जाएँ और सुरक्षित गलियारा इसलिए देने की बात की गई है। तो पहले ये था कि 3 दिनों तक ही ये जो पॉज है वो होगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये भी अपील की गई है, ये प्रस्ताव रखा गया है, ये अनुरोध किया गया इजराइल को कि ये जो 4 घंटे का पॉज है ये लंबी अवधि के लिए हो, यानी कि कई दिनों के लिए हो और तब तक हो जब तक कि तमाम जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो सुरक्षित ठिकानों पर ना चले जाएं। खुद इजराइल अपनी तरफ से बार बार कहता रहा है कि उत्तरी गाजा के जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा चले जाएं और उत्तरी गाजा में वो ज़मीनी ऑपरेशन व्यापक तरीके से चला रहा है। गाजा सिटी की घेरेबंदी उसने कर रखी है और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए जो वहाँ के टनल्स हैं हमास के, उसको तबाह करने की कोशिश में वो जुटा हुआ है। तो युद्ध विराम नहीं होगा, ये इजराइल की तरफ से साफ कर दिया गया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 4 घंटे के लिए पॉज, हर दिन 4 घंटे के लिए युद्ध रोकने को तैयार हो गया है ताकि एक तो रसद जो है, जो मदद की सामग्री है, वो गाजा तक पहुंच पाए और उत्तरी गाजा के जो लोग हैं वो सुरक्षित दक्षिणी गाजा की ओर जा पाएं। तो यहाँ पर उमा बता रहे हैं किस तरह से पहले एक कॉरिडोर था, अब दूसरा कॉरिडोर यहाँ पर उसकी बात हो रही है ताकि जो उत्तरी गाजा के लोग हैं, 2-2.5 लाख उनकी संख्या है, दक्षिणी गाजा तक वो सुरक्षित पहुँच पाएँ। उमा, आप वहाँ पर गए भी थे, वहाँ का हाल आपने जाना भी, लगता है कि जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, क्या आने वाले वक्त पे इस पर विराम दिखेगा युद्ध में? जी देखिए, इजराइल अपनी तरफ से ये साफ कर चुका है कि हमास के खात्मे तक वो नहीं रुकेगा, गाजा को हमास से मुक्त कराएगा। इसलिए उसने ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ा है और वो जो है वो फुल स्विंग में वहाँ पर चल रहा है। रेसिस्टेंस है हमास की तरफ से भी, उसका भी दावा है कि उसने गाजा सिटी में घुसने के कई कोशिशों को रोका है। लेकिन जिस ताकत के साथ और जिस बड़ी तादाद में पैदल सेना लेकर इजराइल जो है और जिस तरह से अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र लेकर वहाँ पर गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने इस संकल्प में बिल्कुल मजबूत है कि वो इस बार हमास को ख़त्म करके ही रहेगा। और इसलिए पीएम नेतन्याहू ने ये कहा था कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो लंबा चलेगा और चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी दुविधा ये है कि जिस तरीके से लोगों की वहाँ पे जान गई है, आम लोग इसके शिकार बने हैं, इसको लेकर दुनिया भर के देशों में और जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएँ हैं, जो संगठन हैं, चाहे वो UN हो, चाहे वो बाकी दूसरे संगठन हो, उन लोगों ने इस पर सवाल उठाए और इसलिए ये एक व्यवस्था लागू की गई है 4 घंटे की पॉज की। जल्दी में ये युद्ध खत्म होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ज़रूर इस बात की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इसको ज़्यादा फैलने न दिया जाए और अरब देशों के गुस्से को भी शांत रखा जाए।